किसानों को उखाड़ने और हटाने से पहले इस किसान को छूने का दुस्साहस मत कर दीजिए। आपने 26 जनवरी को भी देख लिया है, 28 को भी देख लिया है, और आगे अगर आप नहीं रुके अपने तानाशाही से तो किसान अपनी मर्यादा भूल जाएगा, और संसद यहाँ से बहुत दूर नहीं है। कतई भी कोई इस मुगालते में ना रहे और कोई ये दुस्साहस भी ना कर दे कि किसान चला जाएगा। जब तक ये किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते और एमएसपी पे गारंटी नहीं हो जाती, तब तक किसान जाने की तो दूर है बात, किसान यहाँ बसने शुरू हो गए हैं। जाना तो ये लोग कह रहे हैं पक्के टेंट, और कुछ दिनों में आप यहाँ पे ईंट पत्थर और सीमेंट के पक्के मकान बनाएंगे। हम किसान हैं। जो भीड़ पहले थी 26 तारीख से पहले, क्या वो वापस रिटर्न होगी? वैसा देखने को मिलेगा बॉर्डर पे कुछ? देखिए, जैसे को तैसा, जैसे को अगर तैसा जवाब आप नहीं देंगे तो आज वही कारण है कि सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर तानाशाह बैठ गए, क्योंकि जनता को जवाब देने नहीं आया। आप ये बताइए कि जा कहाँ रहे हैं, कौन जा रहा है? अगर बंगाल में प्रधानमंत्री हैं, बंगाल में पूरी सरकार चली गई है, तो किसान क्यों यहाँ बैठेगा? किसान भी अपने खेतों में काम है। जिस दिन ये सरकार, ये तानाशाह लोकतंत्र की हत्यारी सरकार पुनः दिल्ली में आ जाएगी, रैलियों से इसे फुर्सत मिल जाएगी, फिर से यहाँ पे लाखों हज़ारों किसान आ जाएंगे। और कुल मिला जुला के हम स्ट्रेटजी के तौर पे, सभी हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, सबने राय शुमारी की, और हमें ये महसूस हुआ कि हम लोग जो है ये एक स्ट्रेटजी के तौर पर हम सभी जो है एक सेंसिबल नंबर मेंटेन किया है। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार ये महामारी आज जो है मैं कहूँगा कि संवेदनहीन सरकार की गलती आज पूरा देश का जनता भुगत रहा है। आज लाशों के ढेर लगे हुए हैं, लोगों के अपने ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, बेड्स नहीं है। अगर 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, यूपी में भी चुनाव हुआ है जिला पंचायत का, जी, अगर इनके रिजल्ट उलट आ जाते हैं, बीजेपी के समर्थक पक्ष में आ जाते हैं, तो आम मानते हैं कि इस आंदोलन के कोई मायने बचे? देखिए, रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, ये तो लगातार आप तानाशाही के दम पे, ईवीएम के दम पे, अपने फौज के दम पे, नफरत के दम पे आप राज्य, तो फिर ये तानाशाह। इसलिए तो हम कह रहे हैं भाई, आप चाहते हैं क्या कि ये सरकार बने इनकी? बीजेपी की सरकार देना चाहते हैं आप? पूछिए जनता से। नहीं देना चाहते? नहीं, बॉर्डर पे तो नहीं बोलेगा ना कोई भी, नहीं, तो विरोध कर रहे हैं ना भाई। यही सम्मानित जनता है, इन्होंने ही वोट दिया है। नहीं, अब बाहर जाओ मोदी जी को, यही मोदी जी को सत्ता से हटाएंगे। आप मेरा सवाल नहीं बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, ठीक है, चल रहे हैं, उनका जो रिजल्ट आएगा, अगर बीजेपी के पक्ष में आता है, यूपी में जो जिला पंचायत हुए हैं, जो जिला अध्यक्ष बीजेपी के बनते हैं, तो क्या कोई मायने लगते हैं आपको बच्चे फिर आंदोलन? अरे भैया, आप क्यों नहीं, देश की भावना को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? नहीं, देश की भावना। अंग्रेजों ने क्या कहा था? अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेज जब यहाँ पे थे, एक मिनट मेरी बात को काटिए। कर रहे हैं वो मजदूर किसान, एक सेकंड सुन तो लीजिए। अंग्रेज जब आए थे यहाँ पे, तो अंग्रेजों ने क्या कहा था? अरे हम तुमको रेलवे दे रहे हैं, हम तो तुम्हारा विकास कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? हम तो तुम्हारे यहाँ खेती कर रहे हैं, नील की खेती करा रहे हैं, हमने तुम्हें शिक्षा दी, वेस्टर्न एजुकेशन दी। उसी तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री इस देश को धीरे धीरे ये कह रहे हैं कहाँ विकास हो गया? आप ये बताइए, चुनाव के अगर रिजल्ट, ये एक बात ये समझ लीजिए कि ये चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का जन समर्थन खो देंगे। ये फौज के दम पे, ईवीएम के दम। सर, लाखों लोग आ रहे हैं रैलियों में। आप उन लोगों का जांच पड़ताल तो करिए। लोगों को पता ही नहीं है कि रैलियों में 500-500 रुपया और 1000-1000 के नोट और दारू के दम पे लोगों को जुटाया जा रहा है। जा करके नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप आपके ऊपर भी लगा हुआ है। हाँ, क्या लगा हुआ है? क्या आप लोग आए हैं क्या पैसे के लालच में? अपनी जमीनें बचाने आया है किसान, पैसा खर्च करके आ रहे हैं, अपना पैसा। देखिए, ये कह रहे हैं ट्रैक्टर, आप ये बताइए। सफाई नहीं मांग रहा, ये तो आरोप आप पे भी लगाना, इस बात को मानते हैं ना? क्या कि दारू के पैसे देकर लोग जो किसान आज, इसीलिए तो इस लोकतंत्र की हालत इतनी चौपट है। गलत है ना वो, ये सरकार। आप जाके देखिए, अभी कोबरा पोस्ट से लेकर तमाम न्यूज़ एजेंसियां जो है, जाके बंगाल के चुनाव में जो जनता आई है, जो भीड़ आई है, उस भीड़ से पूछिए कि साहब रोटी के लिए, आप ये बताइए, गरीबी आपने नहीं देखी है? जब भूख होती है ना साहब पेट पे,
और जब जेब में पैसा नहीं होता है तो कोई भी बुलाता है तो भीड़ का भीड़ चला जाता है। आज हिंदुस्तान के आप अभी जाके देखिए आनंद विहार में, अभी शाम को आनंद विहार में हम लोगों ने, किसान यूनियन ने और किसान भाइयों ने जा कर के खाना बांटा है, खाना पहुंचाया है। अभी अगर हम उनसे कहें, हमने कहा कि आप चलिए हमारे साथ टेंटों में रुकिए, वो कह रहे हैं, उन्होंने वो कहे कि हम हजारों की संख्या में इन टेंटों में रुकने को तैयार हैं, लेकिन ये सरकार हमें प्रताड़ित कर रही है। तमाम IAS ऑफिसर वहाँ से व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, उस भीड़ पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, उनको खटेड़ रहे हैं। तो किसान हमेशा से, अतुल जी हम कुछ भी तर्क दें, हाँ, लेकिन जीता वही सिकंदर है ना, इस बात को तो मानते हैं ना। देखिए बहुत दिनों तक इनका ये ढकोसला नहीं चलेगा। ये देखिए अब ये जीतने वाली बात नहीं, क्योंकि EVM पे अब लोगों का भरोसा नहीं रह गया है। आने वाले समय में EVM आने वाले समय में ये देखिए लोगों के अंदर हम जगा रहे हैं। हम हिंसा में भरोसा नहीं रखते हैं, हम नहीं चाहते हैं नफरत की राजनीति। हम जैसे गांधी जी ने, जैसे नेहरू जी ने, जैसे अंबेडकर जी ने जन लोगों को जगाया, हम इनको पता है कि मोदी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इनको जा कर के बताएंगे कि नहीं साहब, मोदी अच्छे नहीं हैं, मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, मोदी बेड्स की व्यवस्था नहीं करा रहे हैं, कोरोना में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है मोदी को। तो इसलिए इस सरकार को रहने की जरूरत, और जब हम जनता को जगा देंगे तो अपने आप जनता सड़कों पे आकर के इनको संसद से हटा देगी। अतुल जी, बहुत सिंपल, 5 महीने होने वाले हैं इस हाँ, आंदोलन को लगभग, हाँ, ठीक है। हाँ। आपने इस आंदोलन का विश्लेषण किया, क्या मिला अभी तक आपको? मुझे ये मिला है कि जिस देश में 4000 भाषाएं हों और हजारों संप्रदाय हों, अनेकों धर्म हों, उस देश में जब कोई बात आप आज कहते हैं, 2 महीने में कहते हैं, साल भर में कहते हैं, तब वो जन जन तक पहुंचती है। और इस आंदोलन की कामयाबी रही है कि ये आंदोलन न केवल देश में, गांव में जाना जा रहा है, विदेशों में कनाडा नहीं जान रहा है कि किसान आंदोलन हो रहा है, अमेरिका नहीं जान रहा है। नहीं, मैं बताता हूँ, इतने कम समय में ये आंदोलन इस वहाँ तक पहुँच गया कि इस देश की सरकारें, साहब सत्ता में बैठे हुए तानाशाह इस कदर डरे हुए हैं जनता से कि यही पीछे आपका रोड का शिलान्यास करने का कार्यक्रम है, टाल दिया जा रहा है। क्यों टाल दिया जा रहा है? जनता के आक्रोश को देखते हुए, जनता के अंदर ये मनोहर लाल खट्टर की बात कर लीजिए, साहब हेलीकॉप्टर नहीं लैंड करा पा रहे हैं हरियाणा की धरती पे, क्योंकि किस मुंह से ये जनता के बीच में जाएंगे। आप देख रहे हैं तमाम गांवों में, कस्बों में, जिलों में बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार हो रहा है। सरकार तानाशाही कर रही है, बहिष्कार बिल्कुल ताना भाई आप कर रहे हो, सरकार कर रही है। क्या चुने हुए प्रतिनिधि को आप कहीं उतरने नहीं दे? चुने हुए प्रतिनिधि को हम उसके कर्तव्य का पालन सिखा रहे हैं। बिल्कुल हम हिंसा में भरोसा नहीं करते हैं, और जो भी, मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ, उनसे काम पूछना है, उन्हें मारना पीटना नहीं है। हिंसा हमारे विचारधारा को, हमारे किसान की विचारधारा को कमज़ोर बनाएगी। हमें उन्हें पूछना है कि मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी, आज हिंदुस्तान की जनता कोरोना से मर रही है, कितने अस्पताल आपने बनाए? सांसद जी, आपके हवाले से कितना खून पहुंचा आप तो लोगों के को? बारे में पूछते हैं ना, क्या हॉस्पिटल के या इसके स्कूल के बारे में थोड़ा ही पूछते हैं। क्या? तो जिस देश में आप देखिए इनका दो मुँहा चेहरा देखिए, किस मुद्दे पे ये सरकार में आए थे? मोदी जी ने क्या कहा था? इन्वेस्टमेंट आएगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। आप बात को समझिए, में कहा था 19 ये जुमले वाली सरकार है, जुमलाजीवी लोग हैं ये प्रधानमंत्री नहीं मिला इस देश को। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देश को प्रचार मंत्री मिला है। इस देश को सुनिए, और दूसरी बात ये सुनिए कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत नफरत और गुस्सा भर चुका है इनके खिलाफ। इस बांध को ये पहचान नहीं पा रहे हैं। जब सत्ता में, जब सर्वोच्च शिखर पर बैठ जाता है आदमी, घमंड में हो जाता है, तो उसे नहीं दिखता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी, हम बड़े प्यार से आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, हमारी बात को समझिए, सुनिए। और सबसे पहले आपका धर्म ये होना चाहिए कि किसानों को उखाड़ने और हटाने से पहले इस देश के मरते हुए लोगों को, ये जो लाशें गिर रही हैं कोरोना की वजह से, आपका धर्म है और राजधर्म का पालन करिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, आज अतुल त्रिपाठी आपसे आग्रह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राजधर्म का पालन करिए। मरते हुए लोगों को बेड का इंतज़ाम कराइए, ऑक्सीजन का इंतज़ाम कराइए, और इस किसान को छूने का दुस्साहस मत कर दीजिए। आपने 26 जनवरी को भी देख लिया है, 28 को भी देख लिया है, और आगे अगर आप नहीं रुके
अपने तानाशाही से, तो किसान अपनी मर्यादा भूल जाएगा और संसद यहाँ से बहुत दूर नहीं है।